नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर सेकंड शिफ्ट 6 अगस्त सेकंड शिफ्ट का जो रिव्यू है वो मैं आपके सामने लाई हूँ, जो मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट मिला है। सबसे पहले बात करते हैं जिस सेंटर की मैं बता रही हूँ, मुझे वो वेस्ट बंगाल का वो सेंटर है और वहाँ पर कोई माउस की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें 1 घंटा पहले बहुत देर तक वेट करवाया गया, तब उन्हें एंट्री वगैरह मिली। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हट के मैं बताने वाली हूँ क्या चीज़ न्यू आई है, क्या चीज़ नहीं आई है, किस चीज़ को किस तरीके से इन्होंने दिया है। अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हर साल आते थे, डाइस वो नहीं आया, कैलेंडर नहीं आया, फिगर काउंटिंग नहीं आई। ठीक है, अब देखते हैं फिर आया क्या। 4 से 5 क्वेश्चंस मैथ्स के थे, जिसमें एज था, एज का क्वेश्चन था, रेशियो का क्वेश्चन था, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष के सिंपल क्वेश्चंस भी थे, और आर मतलब ए आर की सही व्याख्या है, ए आर की सही व्याख्या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बताए हैं कि इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस थे। सीरीज आए थे 3 क्वेश्चन सीरीज वाले, फिर और इसके अलावा एनालॉजी मतलब एनालॉगी सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म था, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन। इस तरीके से ये रीजनिंग रही है, जिसमें 4-5 मैथ्स के क्वेश्चन रहे। कोई ओवरऑल रीजनिंग का कुछ ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था किसी किसी क्वेश्चन को, तो कि मतलब पूछना क्या चाहता है ये। ठीक है, और शायद 1-2 क्वेश्चन के ऑप्शंस भी गलत थे, जैसा कि मुझे पता चला है। इसके अलावा बात करते हैं जीके की, तो जीके में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया, बुक से क्वेश्चन आया, नेम से किसकी रचना है, किसकी बुक है, ये क्वेश्चन था, और बायोलॉजी से था, फिजिक्स से एक क्वेश्चन था, संविधान की संघीय व्यवस्था से था, भारतीय शास्त्रीय अधिनियम के 2 क्वेश्चन से कथन निष्कर्ष के टाइप में वो आए हुए थे, स्टेटमेंट जैसा, हिस्ट्री से था, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित था। मतलब स्टैटिक जी के बहुत कम था, हाँ स्टैटिक जी के बहुत कम था। करंट के क्वेश्चन थे, योजना शायद थी एक, और ये जीके का रहा। और इंग्लिश में क्या था कि 2 क्लोज टेस्ट थे, 2 पैसेज थे, सिनोनिम एंटोनिम इजी भी थे, मॉडरेट भी थे। मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे ही टफ थे या सारे ही इजी थे। ठीक है, ईडियम 5 से 6 रहे होंगे, 1 वर्ड भी आए हैं जो कि 3 से 4 रहे, और 5 मैक्सिमम मुझे लगता है, मतलब 4-5 इसी रेशियो में थे। स्पेलिंग मिस्टेक भी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, एक्टिव पैसिव थी, एरर थे, पीक्यूआरएस मॉडरेट लेवल के थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी थे। ओवरऑल जो इंग्लिश थी वो कुछ क्वेश्चंस डुएबल नहीं थे, मतलब ऐसा था वो कंफ्यूजिंग थे, समझ नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट बेस में भी क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश में भी, जीके में भी, एंड रीजनिंग में भी। तो टाइम टेकिंग कह सकते हैं, क्वेश्चन पेपर टाइम टेकिंग रहा है, लेकिन ओवरऑल ये है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था। मतलब ये कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर रहा है। जिसने पीवाईक्यू करे हैं, जिसने पूरा रट्टा मारा है, उसका भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि रीजनिंग का बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो अगर आप लोग अभी आपका अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्जाम है, तो आप एज, रेशियो, इनपुट आउटपुट, ठीक है, और इसके अलावा कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। और जीके में इकोनॉमिक्स से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं, स्पोर्ट्स, बुक्स और संविधान, ये सारी चीज़ें एक बार से देख लीजिए। ओके, इसके अलावा शिफ्ट फर्स्ट में क्या क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।